वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज मैं डॉक्टर कपिल जैन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ की पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करने के लिए आ गया हूं। बच्चों, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में, जिनको मैं एब्रिवेट करता हूं HDOA, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो एल्केन्स होते हैं, अगर मैं उनके हाइड्रोजन को 1 by 1 हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वी विल गेट हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करता हूं एल्केन में, तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन के बनते हैं। दे आर ऑल्सो पॉपुलरली नेम्ड एज एल्किल हैलाइड्स। अगर मैं एल्केन में दो हाइड्रोजन को दो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं जैम और विसिनल डाई हैलाइड्स। ऐसे ही अगर मैं 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं, पॉपुलरली नेम्ड एज हेलोफॉर्म। एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, वी हैव ओनली सिंगल डेरिवेटिव, जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम पायरीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पायरीन। तो ये कमर्शियली पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो डिस्कशन है मेनली जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, उसमें कुछ की पॉइंट्स को यहां पर रिवाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स मैंने यहां पर मेंशन किया है। इट मींस एल्किल हैलाइड्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन है, उसमें ऑलमोस्ट मैं सारे रिएक्शंस को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक्सेप्ट हुंस-डिकर रिएक्शन। वो मैं आपको यहां पर अभी बताऊंगा। हुंस-डिकर रिएक्शन, सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। आप अपनी कॉपी में 1 by 1 ये प्रॉब्लम लिखेंगे और अपने आंसर को प्रोडिक्ट करेंगे, तब फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे मैंने फर्स्ट मेथड लिखा है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, जो हम SFR अभी रिवाइज करके आए हैं स्टूडेंट, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है। ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसको ब्रोमीन सनलाइट में रिएक्ट कराइए। तो हम हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स वी विल गेट, ये आपको करना है। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हाँ बच्चों, तो आप अपने आंसर को जरा चेक करिए, यहां पर क्या करना है। मैंने आपको टिप दिया था कि जब भी मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन को सबसे पहले चेक कर लीजिए, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। जैसे ये प्राइमरी कार्बन, ये टर्शरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी डैश और ये सेकेंडरी डबल डैश। ऐसे यहां ये सेकेंडरी डैश कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। मतलब 3 डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी हाइड्रोजन है यहां पे। एक टर्शरी है ही, एक प्राइमरी है ही। तो यहां आपका आंसर तुरंत आपके पास आ गया कि हमको यहां पे 5 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, 5 डिफरेंट मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो तुम कैसे कैसे प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे, ये देखिए। तो मैं स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले जैसे प्राइमरी कार्बन पर रिप्लेसमेंट करता हूं हाइड्रोजन को ब्रोमीन से, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। टर्शरी पे करता हूं तो ये बनेगा। उसके बाद सेकेंडरी पे करता हूं तो ये बनेगा। सेकेंडरी डैश पे करता हूं तो ये बनेगा और सेकेंडरी डबल डैश पे करते हैं तो ये बनेगा। ये देखिए, ये आपके आंसर्स हैं। तो अपने आंसर्स को सबसे पहले चेक कर लीजिए आपका। तो यहां आंसर होगा टोटल 5 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो आपको मैंने हाइड्रोकार्बन्स में भी हाईलाइट कराया था। तो ये आपका आंसर होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली टर्शरी, ये मेजर है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। टर्शरी हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स हेलोजिनेशन। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा है फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स।
आपको याद होगा ये हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक प्रॉब्लम मैंने यहां लिखा है, विच एल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr। इस प्रॉब्लम को अटेंड करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, कैसे करेंगे हम? देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं हमेशा कार्बोकेटायन बनता है। तो देखिए यहां और स्टेप नंबर 1 में हम इलेक्ट्रोफाइल दैट इज H+ का अटैक कराते हैं। तो मैं दोनों में ही कार्बोकेटायन बनाकर देख लेता हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के क्लोज जाता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक कार्बन के पास ऐसे शिफ्ट होगा। ये देखिए यहां जब NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये हम डिस्कस करके आए हैं, ये -I+R है जो कार्बोकेटायन को इफेक्टिवली स्टेबलाइज करेगा। इसलिए वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। ये देखिए कार्बोकेटायन इसके क्लोज बनने की कोशिश करेगा क्योंकि NH2 का +R इफेक्ट, ये यहां पे हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन था, और NH2 के +R इफेक्ट से कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम इसको स्टूडेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। +R ग्रुप की प्रेजेंस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, वेयरएस जब तुम नाइट्रो ग्रुप को देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप हम डिस्कस करके आए -I-R है। तो कार्बोकेटायन हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा अगर नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर कार्बोकेटायन बनेगा। तो इसीलिए देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है जिससे कार्बोकेटायन दूर बनेगा, सो दैट कि लिटिल बिट तो स्टेबल हो। ये बनेगा, देखिए यहां H आ जाएगा जो इलेक्ट्रोफाइल है और यहां कार्बोकेटायन बना। तो नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन परफॉर्म करते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, -E इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ क्वेश्चन हमसे पूछा यह गया था कि मोर रिएक्टिव एल्कीन, तो इसका आंसर है दैट एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोहेलोजिनेशन whose respective carbocation that is intermediate will be more stable। ओके, ठीक है। तो ये हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि ये जो एल्कीन है ये मोर रिएक्टिव है। क्यों? कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है। और अपनी कॉपी में आप डिक्टेट करना चाहें तो जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपको बोला, दैट एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोहेलोजिनेशन हुज रेस्पेक्टिव कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट विल बी हाईली स्टेबल। तो ऐसे हमेशा चेक करना है स्टूडेंट, कार्बोकेटायन बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि कहां कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल हो रहा है। ओके, तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को। चलिए, इसी हाइड्रोहेलोजिनेशन में हम अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में खराश इफेक्ट भी डिस्कस किए। जैसे ये मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है 3-मिथाइल ब्यूटवनीन, HBr परऑक्साइड से रिएक्ट कराइए और एग्जामिनर आपको मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, चेक करते हैं आपने आंसर क्या बनाया। तो 3-मिथाइल ब्यूटवनीन, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जरा बना लें। ये देखिए 3 के ऊपर मिथाइल है, ब्यूटवनीन, और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसको HBr से परऑक्साइड में रिएक्ट कराइए। तो तुमको मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बताया था कि तुम ब्रोमीन फ्री रेडिकल का हमेशा सबसे पहले अटैक कराओगे, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। लेकिन मैकेनिज्म से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए, मैंने आपको टिप दिया था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr को ऐड कर दो। तो यहां ऐसे HBr ऐड होगा, ये देखिए H यहां और Br यहां, ये ऐड हो गया तो हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहां सभी में हमने एल्किल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करी है। नाउ व्हाट इज हुन्स-डिकर रिएक्शन। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने अब लिखा है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब मैं सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट करके
ब्रोमीन या क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्ट कराता हूं तो हमको एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड मिलते हैं। दिस इज बोरोडिन हुंसडिकर या हुंसडिकर रिएक्शन। जैसे हमको यहां मिला बेंजोइक एसिड और एग्जामिनर ने बोला कि इसको ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराइए, मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो जब भी एसिड्स को ब्रोमीन या क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्ट कराने के लिए बोला जाएगा, ये हुंसडिकर है। सबसे पहले इसको सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये सिल्वर बेंजोएट बन गया। ये देखिए, इट इज सिल्वर बेंजोएट। और फिर इसको हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे। यहां पर ब्रोमीन गिवन है, तो देखिए एक ब्रोमीन एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा, जैसे यहां फिनाइल है, और बहुत दूर दूसरा ब्रोमीन सिल्वर कैटायन से जाके रिएक्ट कर गया। तो हमको यहां जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। CO2 इवॉल्व हो गई, ये देखिए वो जा रही, CO2 एलिमिनेट हो गई, और जो सिल्वर सॉल्ट है वो सेटल हो जाएगा। तो हम ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। यहां तो ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, सॉल्ट है, सेटल हो गया, ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो इसको हम हुंसडिकर रिएक्शन बोलते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने एक प्रॉब्लम मेंशन किया है रिलेटेड विद बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को सबसे पहले प्रिडिक्ट करिए। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड को ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराया, एक प्रोडक्ट बना, जिसको मैंने मिथाइल अमीन से रिएक्ट कराया, हीट किया, तो दूसरा प्रोडक्ट बना। व्हाट विल बी दैट प्रोडक्ट? हाँ बच्चों, जो बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन है, जब मैं इसको यहां अप्लाई करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा। देखिए, क्योंकि ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा तो हमको यहां ब्रोमीन मिल जाएगा, और जो CO2 है वो एलिमिनेट हो गई, ऐसे सिल्वर सॉल्ट ये सेपरेट हो जाएगा। अब मिथाइल अमीन के साथ हिटिंग, ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, ये ArSN2 रिएक्शन अभी हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे। मिथाइल अमीन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा और ब्रोमीन डिपार्ट कर जाएगा, क्योंकि NO2 ग्रुप की प्रेजेंस में हम ArSN2 रिएक्शन को कंफर्टेबली यहां पर बता सकते हैं। तो जब तुम ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो यहां HBr एलिमिनेट हो गया, और हम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये प्रोडक्ट होगा। ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? टिल्डेन्स रिएजेंट, टिल्डेन्स रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड को बोलते हैं, NOCl। नाइट्रोजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए क्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज है। और मैं अमीन्स के साथ अगर नाइट्रोसिल क्लोराइड को रिएक्ट कराता हूं तो देखिए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस मैनर। ये जो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है इसके ऊपर Cl आ जाएगा, यहां N, और ये डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा। तो अमीन्स को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने का मेथड। ओके, तो ये सारी एल्किल हैलाइड्स की प्रिपरेशन है स्टूडेंट। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो ऑब्वियसली हम ये पढ़ के आए हैं कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताते हैं, जिसमें हमने SN1 SN2 इन रिएक्शंस को पढ़ा। एलिमिनेशन रिएक्शंस बताते हैं। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के ऊपर भी आपको क्लास दे चुका हूं। कैसे पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है या कैसे पता चलता है एलिमिनेशन होता है। अब ये तो ऑलरेडी हम सेगमेंट पढ़ लिए हैं, मैं कुछ रिएजेंट्स यहां पे SN1 SN2 रिएक्शंस के लिए ऐड करूंगा। हाँ बच्चों, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स हैं, वो हमसे एग्जाम में इनकी एप्लीकेशंस पूछ सकता है एग्जामिनर, उनको देख लीजिए जरा।
मैंने ये यहां पे प्राइमरी हैलाइड लिखा है, दिस इज प्राइमरी हैलाइड। ऑब्वियसली ये हम डिस्कस करके आए हैं कि प्राइमरी हैलाइड विद ऑल टाइप ऑफ बेसिस और न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। तो यहां हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हमेशा फॉलो करेंगे। जैसे ये देखिए KCN या NaCN, तो साइनाइड आयन अटैक ऑन दिस कार्बन जो डेल्टा पॉजिटिव है और X माइनस डिपार्ट कर गया, हमको साइनाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं सिल्वर साइनाइड लेता हूं तो आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन हम फजान्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई आइसोसाइनाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां अभी मैं मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। देखिए एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को वापस रिपीट कर देता हूं, ये क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है, हम क्विक सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो हमारा मेनली फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर है। ओके, आप हर रिएक्शन का मैकेनिज्म मुझसे एक्सपेक्ट करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके लिए लॉन्ग टर्म कोर्स है ना, 1 ईयर कोर्स है जिसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स को बहुत धीरे धीरे और बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स अभी भी मैं कवर कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके साथ हर लेक्चर में कवर किया है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए इसकी जगह जैसे पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट है, देखिए KONO या NaONO। ओके, तो इस सिचुएशन में हमको नाइट्राइट ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, लेकिन अगर मैं सिल्वर नाइट्राइट लेता हूं तो देखिए फिर नाइट्रो मेजर प्रोडक्ट है, और सभी में ये यहां सिल्वर एलिमिनेट हो रहा है, यहां पोटेशियम या सोडियम ये सब अलग होके रेस्पेक्टिव हैलाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसकी जगह तुम अगर KSH या NaSH लेते तो थायोल बन जाता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते क्योंकि ये R माइनस पार्ट है, मैग्नीशियम से कनेक्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इस कार्बन के ऊपर अटैक करना पसंद करता है, इसलिए ब्यूटेन प्रोडक्ट होगा, और प्लस कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, इट्स नो यूज। हाँ बच्चों, जैसे विलियमसन्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू विलियमसन, इफ वी टेक प्राइमरी हैलाइड और इसको सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, देन ओनली हमको यहां सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, SN2 प्रोडक्ट। इसकी जगह अगर मैं सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड्स लेता और इस टाइप का सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड आयन लेता तो आपको सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन कैटेगरी में स्टूडेंट्स मैंने बता दिया है हमेशा ही एलिमिनेशन होगा। तो देखिए ये प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, इसको मैंने सोडियम इथॉक्साइड या पोटेशियम इथॉक्साइड से रिएक्ट कराया है। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? मेजर प्रोडक्ट। वीडियो पॉज करिए और आंसर लिखिए। हां बच्चों, अगर मैं यहां प्राइमरी हैलाइड लेता हूं तो ऑब्वियसली SN2 प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये होगा, देखिए ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा, हेलोजन यहां से डिपार्ट कर गया तो हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये ईथर बन गया। इसकी जगह अगर तुम सेकेंडरी हैलाइड लेते तो फिर हमेशा ही E2 रिएक्शन होगा। यहां पे ये बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, यहां से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, तो हमको मेजर प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है, प्रोपीन बन गया है, KX सेपरेट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो यहां प्रोपीन प्रोडक्ट हो गया। इसकी जगह अगर मैं टर्शियरी हैलाइड्स लेता तो टर्शियरी हैलाइड्स में तो सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ मैंने एक ही केस बताया था, SN1, अदरवाइज ये सबसे ज्यादा सूटेबल है एलिमिनेशन के लिए। यहां E2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही होगा, इट विल अगेन गोज ऑन बीटा कार्बन, हेलोजन अल्फा कार्बन से डिपार्ट कर जाएगा, हमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये मेजर प्रोडक्ट है। तो जैसा मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन कैटेगरी में भी बताया था, एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली यहां से प्रॉब्लम पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो विलियमसन्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी हम एक रिएक्शन पढ़ के आए हैं, बॉल्ज शीमैन।
ArSN1 कैटेगरी में, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन। दूसरा कैटेगरी ये है जिसमें मैं एल्किल हैलाइड्स को सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट कराता हूं। फ्लोरीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और हैलोजन को रिप्लेस कर देता है, तो ये एल्किल फ्लोराइड्स बन गए, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसकी जगह फिंक्लिस्टीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहां पर भी हम सोडियम आयोडाइड एसीटोन सॉल्वेंट, ये हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डिस्कस किया था स्टूडेंट, आयोडाइड एंड इस कार्बन पर अटैक करके हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 CH2 और इट इज आई। ये देखिए, तो आयोडीन को अगर इंट्रोड्यूस करना है हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस करके, तो फिंक्लिस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, विलियमसन्स रिएक्शन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिएक्शंस। हाँ बच्चों, जो प्रिपरेशन है एल्किल हैलाइड्स की, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं उनको मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने अभी विलियमसन सिंथेसिस को डिस्कस किया, ओनली प्राइमरी हैलाइड्स विद सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड्स हम लेते हैं और सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड्स के साथ इनको रिएक्ट कराते हैं, तो हमको हमेशा एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सिमिलरली फिंक्लिस्टाइन रिएक्शन या स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, यहां से भी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है हैलाइड्स का टेस्ट, जिसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट को यूज करते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट। ये मेनली SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1। और अगर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा, इट मींस दैट हैलाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सिल्वर नाइट्रेट हुज कार्बोकेटाइन विल बी मोस्ट स्टेबल। तो दैट हैलाइड विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट with fastest rate whose respective carbocation will be most stable। तो ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए अगर मुझे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे इस प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है which chloride gives white precipitate of silver chloride immediately with silver nitrate। आपको कुछ क्लोराइड्स गिवन हैं और इनको हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट पार्ट में ABC ऑप्शन में आपको ये कुछ क्लोराइड्स गिवन हैं, इनको मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराऊंगा। तो जब मैं इनको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा रहा हूं और आपसे बोल रहा है कि कौन सा हैलाइड फास्टेस्ट प्रेसिपिटेट देगा, इमीडिएट प्रेसिपिटेट देगा, तो हम सभी के कार्बोकेटाइंस बनाकर यहां पर देख लेंगे। इसके लिए हम यहां पर Cl- को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो लीविंग ग्रुप है। तो ये हमने Cl- को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जैसे ही यहां पर Cl- डिपार्ट करेगा, हमको कार्बोकेटाइंस ये मिलेंगे। देखिए, यहां ये कार्बोकेटाइन है, यहां ये कार्बोकेटाइन है और यहां ये कार्बोकेटाइन है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्यों? ये तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। और अगर मोस्ट अनस्टेबल कैटेगरी देखें तो वो ये है, क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है, बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। ये जो कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है। जब हम SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने अल्फा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को यहां डिस्कस किया था कि SN1 और SN2 दोनों के लिए ही अनफेवरेबल हैं। तो सबसे फास्टेस्ट कौन प्रेसिपिटेट देगा? यहां सिल्वर हैलाइड का AgCl जो यहां पर एलिमिनेट हो रहा है। तो देखिए, इसका आंसर है A। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर A आएगा, उसके बाद B आएगा और सबसे पीछे C आएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तुमको देखने को मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे इसी के सेकंड पार्ट में मैंने ये फिर कुछ क्लोराइड्स आपको दिए हैं
और हम अगर इनको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो जब मैं इनको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराऊंगा और यहां अगेन हेलोजन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये देखिए यहां से हेलोजन सब्ट्रैक्ट, यहां से हेलोजन सब्ट्रैक्ट, यहां से हेलोजन सब्ट्रैक्ट, तो हमको जो कार्बोकेटायंस देखने को मिलेंगे वो ये कार्बोकेटायंस होंगे। वो ये कार्बोकेटायन यहां होगा। ये आपको मैंने ट्राइटिल कार्बोकेटायन बताया था, इट इज ट्राइटिल कार्बोकेटायन, और ये तो फिनाइल कार्बोकेटायन है। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और पहले आप खुद लिखिए विच कार्बोकेटायन अनस्टेबल एंड विच इज मोस्ट स्टेबल। हां बच्चों, तो आपने लिखा होगा ये मोस्ट स्टेबल ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन है। मोस्ट स्टेबल बिकॉज ये एरोमेटिक है, ये ट्राइटिल कार्बोकेटायन है। इट इज अगेन स्टेबल बट लेस स्टेबल देन ट्रोपाइलियम। और ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन है, फिनाइल कार्बोकेटायन, ये तो यहां मोस्ट अनस्टेबल है, अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन है ये। तो इसलिए यहां भी अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को चेक करूंगा तो सबसे टॉप पर ए होगा, आफ्टर दिस बी होगा और सबसे पीछे सी होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स थे एल्किल हैलाइड्स में वो आपको मैंने बता दिए। किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको एग्जाम में देखने को मिल सकती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डाई और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हां बच्चों, जैसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में वी हैव टू कैटेगरीज, जैम डाई हैलाइड्स एंड विसिनल डाई हैलाइड्स। जैम डाई हैलाइड्स इट इज नोन एज, कॉमनली नोन एज एल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे आइसोब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, इसका मुझे स्ट्रक्चर लिखने को बोला गया तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये जैम डाई हैलाइड है। तो जैम डाई हैलाइड, इसका अगर मैं यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आइसो इट मींस आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये देखिए, और क्योंकि ये जैम है तो सेम कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे, इट इज आइसोब्यूटाइलिडीन क्लोराइड। इसकी जगह विसिनल डाई हैलाइड, इट्स कॉमन नेम एल्काइलिन डाई हैलाइड, लाइक आइसोब्यूटाइलिन डाई क्लोराइड। तो ये विसिनल है, कॉमन नेम से समझ में आ रहा है। हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखिए एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन एटम्स होंगे और आइसोप्रोपाइल टाइप का ग्रुप होगा, इसलिए आइसोब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, अब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज जरा कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। हां बच्चों, जैसे मैंने सबसे पहले यहां पे प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल या विसिनल डाई हैलाइड्स के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से मैं जैम डाई हैलाइड बनाना चाहता हूं तो कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा? वीडियो पॉज करिए और अपने आंसर को बनाइए। हां बच्चों, तो अगर मुझे कार्बोनिल कंपाउंड से जैम डाई हैलाइड बनाना है तो इसके लिए हम PCl5 को यूज करते हैं। ये देखिए, ये PCl5 है और PCl5 में जो PCl3 की आदत है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। ये इथेनॉल है, हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर यूज कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ये होगा, ये देखिए, ये दो हेलोजन PCl5 से इस कार्बन पर आ गई तो ये हमको जैम डाई हैलाइड मिला है, और प्लस जो PCl3 है वो यहां पर डिपार्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ। तो हम इसको ऐसे मेंशन कर देंगे, देखिए ये POCl3 एलिमिनेट हो गया है। ओके, तो प्रोडक्ट जैम डाई हैलाइड। अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करके आए हैं। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रोटेक्ट करिए। हां बच्चों, तो आपने जब इस अनसिमेट्रिकल एल्काइन को
HBr परऑक्साइड में रिएक्ट कराया तो खराश इफेक्ट, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन। तो देखिए HBr ऐसे ऐड हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट हम रिपोर्ट करेंगे यहां वो ये होगा। यहां H आ गया, यहां Br आ गया। अब HBr के साथ फर्दर रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बिकॉज नाउ देयर इज नो परऑक्साइड। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोस रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहां पर ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट है, सेकेंड मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट भी वही एंट्री करेगा। इट मींस H यहां और Br यहां। ये देखिए, तो हम जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करेंगे वो ये रिपोर्ट करेंगे। टू हाइड्रोजन एटम्स इस कार्बन पर एंड 2 ब्रोमीन एटम्स इस कार्बन के ऊपर, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कौन सा हैलाइड बना, जैम या विसिनल? तो आंसर है ये जैम डाई हैलाइड है। चलिए इसकी जगह अब मैं आ जाता हूं केमिकल रिएक्शंस। जैसे इसमें आपको कैसे प्रॉब्लम मिल सकती है, ये डीहेलोजिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन का वन मोर एग्जांपल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड डीहाइड्रेशन। ये कैटेगरीज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो डीहेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, E2 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं विद, जैसे ये मैंने विसिनल डाइहैलाइड्स लिए हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन एसीटोन सॉल्वेंट। सोडियम आयोडाइड एसीटोन में रेडिली सॉल्युबल है, एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहां क्या होगा, ये जो सोडियम आयोडाइड है ये इन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कर जाता है और एल्कीन बन जाता है। तो हम जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करेंगे वो एल्कीन होगा। ओके, और जो सोडियम है वो हैलोजन के साथ यहां पर डिपार्ट कर गया, तो ये 2Na और यहां X आ गया, ये देखिए, और प्लस जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो गई। तो ये एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है यहां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमसे पूछे जा सकते हैं प्रॉब्लम्स। ऐसे ही अगर मैं जो जैम डाइहैलाइड्स की जगह विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स की जगह जैम डाइहैलाइड्स, इनके ऊपर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अप्लाई करता हूं तो वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। अब हम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन पर आ जाएंगे। हां बच्चों, जैसे ये मैंने एक विसिनल डाइहैलाइड लिया है, इट इज विसिनल डाइहैलाइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां पर परफॉर्म करना है KCN के साथ, KSH के साथ, सिल्वर एसीटेट के साथ। तो ऑब्वियसली सभी के अंदर यहां पर KX एलिमिनेट हो जाएगा, यहां सिल्वर के साथ सिल्वर एलिमिनेट होगा। देखिए सिल्वर हैलाइड, तो ये पोटेशियम हैलाइड एलिमिनेट हो गया, यहां सिल्वर हैलाइड, और प्लस हमको रेस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे यहां साइनाइड मिलेगा, यहां थायोल मिलेंगे, और यहां ये एस्टर कंपाउंड मिलेगा। ओके, इसकी जगह अब हम आ जाते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, जो हेलो फॉर्म्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इस पार्ट में यही है, हेलो फॉर्म टेस्ट के नाम से जो हेलो फॉर्म की प्रिपरेशन है, हमको एवरी ईयर प्रॉब्लम वहां से देखने को मिलती है, जेई में या नीट में। तो हेलो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड, आयोडोफॉर्म येलो सॉलिड, ब्रोमोफॉर्म स्टिल इट्स प्रॉपर्टीज आर अननोन। तो ब्रोमोफॉर्म है ये, फ्लोरोफॉर्म तो होता ही नहीं है। हां बच्चों, जैसे हेलोफॉर्म टेस्ट, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। एनी मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड और एनी CH3CHOH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद हैलोजन। हैलोजन यहां पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट
हेलो फॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ एन एसिड होता है। और अगर मैं एसिड के सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हम एसिडिफिकेशन करते हैं, जिससे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम है तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमको डायरेक्ट नहीं मिल सकता, हमेशा सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा। एल्कली, कोई भी एल्कली हम यहां पर यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलेगी? या तो आपसे पूछता है एग्जामिनर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो हेलो फॉर्म टेस्ट, या ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हेलो फॉर्म टेस्ट, या फिर प्रोडक्ट्स पूछेगा। जैसे सबसे पहले मैं यहां पर कुछ जो रिएक्टेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स मेंशन करता हूं। ये देखिए यहां CH3CO ग्रुप दिख रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे, जो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे। यहां पे ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये देखिए, और ये जो अल्फा कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलो फॉर्म में। अब देखिए I2 प्लस KOH मिल सकता है, या इसकी जगह KOI मिल सकता है, कोई पोटेशियम हाइपोआयोडाइट। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमको हेलो फॉर्म टेस्ट परफॉर्म करना है। तो यहां पर अल्फा कार्बन ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए येलो प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट आ रहा है यहां पर, एक बहुत अच्छा टेस्ट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेलो फॉर्म टेस्ट। और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Sc डबल बॉन्डो ये बन जाएगा O- और K+, ये देखिए पोटेशियम फॉर्मेट। हम अगर इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, इट मींस इसमें एसिड मिलाते हैं, तब हमको यहां फॉर्मिक एसिड मिलेगा। तो एग्जामिनर हिंट भी देता है ऐसे कि एक कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने पर येलो प्रेसिपिटेट देता है और प्लस सॉल्ट ऑफ एन एसिड देता है, तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि उसमें CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप है। ओके, अब आप कंफर्टेबली इन सभी प्रॉब्लम्स के आंसर्स को बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को मेंशन करिए। हाँ बच्चों, तो आपने जैसे यहां पर बनाया होगा, तो देखिए यहां ये एसीटोन है, एसीटोन के अंदर दोनों साइड में ही अल्फा कार्बन दिख रहे हैं आपको, तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। ऐसे ही ये ब्यूटेन 2 है, यहां आपको CH3CO ग्रुप दिख रहा है, अल्फा डैश, यहां पर भी अल्फा कार्बन है, लेकिन यहां कार्बोनाइन के फॉर्मेशन के कारण हमेशा हम CH3CO ग्रुप को ही प्रायोरिटी देते हैं। प्राइमरी कार्बन पर कार्बोनाइन मोर स्टेबल होता है, इसलिए हमको ये बॉन्ड क्लीव करना है। और यहां देखिए ये पेंटेन 3 है, इसमें तो CH3CO ग्रुप ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। पेंटेन 3 ये देखिए, तो ऐसे आपसे प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाउ इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो देखिए यहां ये जो अल्फा कार्बन है ये तो आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और प्लस रिमेनिंग पार्ट ये एसीटेट आयन बना लिया, पोटेशियम एसीटेट, जिसको अगर मैं फर्दर एसिडिफाई करूंगा तो मुझे एसिटिक एसिड मिल जाएगा। और ऐसे ही जो ब्यूटेन 2 है उससे एक तो प्रोडक्ट हो जाएगा आयोडो फॉर्म, और प्लस प्रोपियोनेट आयन मिल जाएगा। ये देखिए ये आपके आंसर्स होंगे, तो ये सभी अल्फा कार्बन पर यहां पर जनरेट हुए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ बच्चों, जैसे मैंने यहां पे नोट में मेंशन किया है, एसिड या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं डू नॉट शो हेलो फॉर्म टेस्ट। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन सूडो कार्बोनिल ग्रुप। सूडो मतलब फॉल्स, मतलब ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल कार्बन के ऊपर लेस पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोनिल कार्बन की आइडेंटिटी है हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, जो ओनली एल्डिहाइड और कीटोन के केस में ही होता है स्टूडेंट्स। ओके, यही कारण है कि कार्बोनाइन अल्फा कार्बन पर कभी भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा यहां पर। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हेलो फॉर्म टेस्ट में, वो तो अल्फा कार्बन पर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है। यही कारण है कि एसिड या उनके डेरिवेटिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करते। तो जैसे ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें CH3CO ग्रुप दिख रहा है बट ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। ऐसे ही एसिड हैलाइड, अमाइड,
एस्टर, एनहाइड्राइड, सभी में मुझे CH3CO ग्रुप दिख रहा है, बट दे डू नॉट शो हेलो फॉर्म टेस्ट। तो आपको एग्जामिनर ये भी दे सकता है परेशान करने के लिए ऑप्शंस में, बट हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एसिड और उनके डेरिवेटिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करते। ऐसे ही ये देखिए मैंने अल्कोहल लिखा है, अभी हमने डेफिनेशन में अल्कोहल को भी शामिल किया था, CH3CHOH। इसको पोटेशियम हाइपोआयोडाइड से या KOH+I2 से रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। स्टूडेंट, ये जो पोटेशियम हाइपोआयोडाइड है ये ऑक्सीडेंट भी है, ऑक्सीडेंट। इसका मतलब जब भी मैं अल्कोहल्स जिसमें CH3CHOH ग्रुप है, सबसे पहले इनको ऑक्सीडाइज कर दूंगा। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ये सब्ट्रैक्ट हो गया है यहां पर, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमको CH3CO ग्रुप यहां पर दिख रहा है, ये तो एसिटल्डिहाइड बन गया। नाउ अब हम इसके ऊपर हेलो फॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये अल्फा कार्बन ये बॉन्ड क्लिव हो जाएगा और हमको जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इट इज आयोडोफॉर्म प्लस फॉर्मेट आयन। ये देखिए, तो हेलो फॉर्म टेस्ट हम अल्कोहल्स के ऊपर जब भी अप्लाई करते हैं वी हैव टू फॉलो इन दिस मैनर। हां बच्चों, जैसे मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम मेंशन किया है, ये आपको पेंट 2 आइन मिला है, पेंट 2 आइन, और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 से कराने के लिए एग्जामिनर ने बोला है A मेजर प्रोडक्ट है। आफ्टर दिस जो A है उसको पोटेशियम कार्बोनेट प्लस आयोडीन से रिएक्ट कराया तो B+C बन गया। B सिल्वर के साथ हीट करने से E में कन्वर्ट हो जाता है और C H+ के साथ रिएक्ट कराने से D में कन्वर्ट हो जाता है। तो ABCD आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, तो आपने आंसर्स अपने चेक किए होंगे, देखिए जरा क्या करना है इसमें। तुमको मैंने टिप दिया था डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, इसका मतलब ये तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है और इसके अंदर हम सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है किसी भी कार्बन पर, तो अब मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे लगाएं? तो यहां आपकी हेल्प करेगा मैकेनिज्म। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पर है H+ आयन जो H2SO4 से आते हैं, अभी हम हाइड्रेशन में रिवाइज करके आए हैं, उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसका एडजेसेंट कार्बन थोड़ा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, क्योंकि एल्काइन के केस में हमेशा विनाइलिक कार्बोकेटायन बनता है। तो देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए और इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर चला जाए तो हमको कार्बोकेटायन ये मिलेगा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? ये सेकेंडरी विनाइलिक कार्बोकेटायन है और यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, इसकी जगह अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाता तो यहां आप H लगाते और यहां कार्बोकेटायन, तो इन दैट सिचुएशन 2+1 ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन होते, तो ये मोर स्टेबल है, लिटिल बिट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब इसके ऊपर हम जो अनआयोनाइज वाटर है उसका अटैक करा देते हैं ये, और इसमें से अगर मैं प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमको जो CH3C के ऊपर OH आएगा जो इमीडिएटली टॉटोमराइज हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ये बन गया, ये आंसर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब जो हमसे A मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था, दिस इज A मेजर प्रोडक्ट। नाउ अब इसको हमसे पूछा जा रहा है कि K2CO3 प्लस आयोडीन से रिएक्ट कराइए। तो जब मैं K2CO3 प्लस आयोडीन से रिएक्ट करा रहा हूं, इट मींस ये तो हेलो फॉर्म टेस्ट है और यहां CH3CO ग्रुप दिख रहा है, ये बॉन्ड क्लिव कर देंगे, हमको एक तो मिल जाएगा आयोडोफॉर्म और प्लस जो रेस्ट पार्ट है वो सॉल्ट ऑफ एन एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, तो इसको हम B डिफाइन करेंगे, इसको हम C डिफाइन करेंगे। अब हमको इसको बोल रहा है कि H+ से रिएक्ट कराइए, इससे D बन गया, तो ऑब्वियसली यहां पर जो D है वो ब्यूटेनोइक एसिड है। बिल्कुल सही है, ब्यूटेनोइक एसिड है। ओके, और ये जो आयोडोफॉर्म है इसको आपको बोला गया है, तो जो ब्यूटेनोइक एसिड है उसको तो आप डी मेंशन कर लीजिए, और जो आयोडोफॉर्म है
उसको हमको सिल्वर के साथ हीट करने के लिए बोला गया। तो सिल्वर के साथ क्या रिएक्शन था ये हम पढ़ के आए हैं। अगर मैं हेलोफॉर्म्स को सिल्वर के साथ रिएक्ट कराता हूं तो 6 सिल्वर 2 मोल्स ऑफ हेलोफॉर्म के साथ ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं। ये देखिए यहां 6 सिल्वर हैलाइड एलिमिनेट हो जाएगा ये हीट करने पे, और हमको एसिटिलीन मिलेगी। ये ई प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, एसिटिलीन, और 6 सिल्वर हैलाइड एलिमिनेट हो गई। ये देखिए क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को यहां पर? तो हमने ABCDE प्रोडक्ट गैस कर लिए हैं यहां पे। ओके, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट है। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो बी केयरफुल। हेलोफॉर्म टेस्ट आपको श्योरली जेई मेन और नीट में प्रॉब्लम दिलाने जा रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अब मैंने यहां पे मेंशन किया है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोफॉर्म। इसमें जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म को एक्सपोज करते हैं एयर में तो ये एक हाईली टॉक्सिक गैस फॉस्जीन बना लेता है। ये मैंने क्लोरोफॉर्म मेंशन किया है इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, और एक्सपोज्ड इन एयर तो देखिए ये सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। यहां से Cl- एलिमिनेट हो गया और यहां से प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, HCl निकल गया। तो HCl एलिमिनेट होने के बाद एक इंपॉर्टेंट हमको इलेक्ट्रोफाइल यहां पर मिलता है DCC, डाइक्लोरोकार्बीन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके यहां पे टॉक्सिक गैस बना देता है फॉस्जीन। अब अगर हम फॉस्जीन नहीं बनने देना चाहते तो क्या प्रिकॉशंस रखते हैं? क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में, स्टोर इन डार्क ब्राउन बॉटल, और यहां पर एक इनहिबिटर की तरह लिटिल बिट ड्रॉप्स ऑफ इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं, CH3CH2OH। ये नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, मतलब फॉस्जीन को बनने से रोकता है, क्योंकि जैसे फॉस्जीन बनती है वो इमीडिएटली अल्कोहल से रिएक्ट करके एक नॉन टॉक्सिक गैस डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इथाइल अल्कोहल का यहां पे रोल है। हाँ बच्चों, जैसे यहां पे देखिए इथाइल अल्कोहल और फॉस्जीन के बीच में मैंने रिएक्शन शो किया है। इथाइल अल्कोहल और फॉस्जीन में ऐसे रिएक्शन हो जाती है, ये HCl एलिमिनेट हो गया, और जैसे ही HCl एलिमिनेट हुआ हमको यहां पर C2H5O होल ट्वाइस और CO, ये देखिए ये हम बोल सकते हैं डाइइथाइल कार्बोनेट, नॉन टॉक्सिक गैस है ये। तो ये भी हमसे केमिकल रिएक्शन एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, इथाइल अल्कोहल और फॉस्जीन की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है जेई में, नीट में। अगर हम क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं तो जब भी हैलाइड्स की प्योरिटी को चेक करना है, सिल्वर नाइट्रेट से बढ़िया और कोई रिएजेंट है ही नहीं। जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है अभी हम डिस्कस करके आए कि वहां HCl प्रेजेंट होता है, ये HCl जो इमीडिएटली हमको सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। इससे पता चल जाता है कि क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है, इसको हटाओ, नया क्लोरोफॉर्म लाओ। ओके, अब ये कुछ ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने क्लोरीटोन लिखा है, तो क्लोरीटोन का मतलब है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये देखिए एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड CH3। इसके ऊपर जब मैं क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराऊंगा तो CCl3 ग्रुप तो कार्बोनिल कार्बन पर और H+ ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको इससे जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो क्लोरीटोन है। ये देखिए यहां CCl3 ग्रुप आ गया है और यहां H आ गया है, ये क्लोरीटोन है। क्या हम इसका आयुपैक नेम लिख सकते हैं क्या? CHCl3 यहां पर हमने ऐड किया है, आंसर है हां। यहां अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इट्स IUPAC नेम
is 111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो डायरेक्ट आपसे क्लोरीटोन का आईयूपीएसी नेम पूछा जा सकता है, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का मतलब है कि जो क्लोरोफॉर्म है CCl3H, इसका हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक है, ये अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, ये देखिए नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड इज एसिड, बट यहां ये एज अ बेस एक्ट करता है, एक्ट एज अ बेस, और इमीडिएटली इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोपिक्रीन में नाइट्रिक एसिड का रोल क्या है। तो इससे हम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। वाटर निकल गया यहां पर, और जो प्रोडक्ट है वो ये है, देखिए। तो अगर हमसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए क्लोरोपिक्रीन का, ये टीयर गैस या वॉर गैस के नाम से भी फेमस है। तो इसका आईयूपीएसी नेम आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 111 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रो मीथेन। ये देखिए, ओके। इसकी जगह डीडीटी जो एक पेस्टिसाइड है, तो डीडीटी हम कैसे बना सकते हैं? डीडीटी के लिए जो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन हम क्लोरल से कराते हैं। तो क्लोरल, इसका मतलब CCl3CHO, ये क्लोरल मॉलिक्यूल है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो यहां पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से ऐसे कंबाइन हो जाता है, तो वाटर एलिमिनेट हो गया। और हम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ऐसे करेंगे, देखिए। इसको हम डीडीटी बोलते हैं स्टूडेंट, पेस्टिसाइड है। ये हमसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रॉब्लम की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। हां बच्चों, जैसे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हाफमैन्स कार्बेलामिन रिएक्शन है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रीमर टाइमन रिएक्शन है। तो उनको भी हम यहां पर क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हाफमैन्स कार्बेलामिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां प्रॉब्लम दिला सकती है जेई या नीट में, ओके। तो मैंने यहां पे लिखा है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ही ये टेस्ट शो करते हैं, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शरी। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एल्कली, जैसे KOH या NaOH के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। ये भी रेशो तुमसे पूछा जा सकता है, 1:3 का रेशो है। इससे आइसोसाइनाइड बनते हैं जो अनप्लीजेंट ओडर वाले होते हैं। इनकी ओडर फिश से मैच करती है, फिशी ओडर होती है, और प्लस 3 KCl + 3 वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे हम यहां पर CH3CH2NH2 ले लेते हैं, ये देखिए, और आपको बोला गया कि इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराइए 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ। सिंपली आप इस NH2 को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। यही टेस्ट है। ये मैकेनिज्म तो एग्जामिनर पूछने से रहा, और प्लस हमको 3 KCl + 3 वाटर रिपोर्ट करना है। हां, ये पूछ सकता है इसके अंदर कि इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो देखिए, अभी हमने डाइक्लोरोकार्बिन को मेंशन किया था। सारी रिएक्शंस जो हेलो फॉर्म की हैं उसमें यही इंटरमीडिएट है, इट इज डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहां इंटरमीडिएट क्या होता है, तो ये इंटरमीडिएट है स्टूडेंट्स, ओके। जैसे सपोज वी हैव पैराटोलुडीन, और पैराटोलुडीन को क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। क्या प्रोडक्ट होगा? तो हमको सबसे पहले पैराटोलुडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये देखिए, एनिलीन की पैरा पोजीशन के ऊपर यहां मिथाइल ग्रुप पेस्ट है, और क्या ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है? आंसर है हां।
तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा। अरे हेलो फॉर्म टेस्ट थोड़ी, ये तो हाफमैन्स कार्बेलामिन टेस्ट है ना। हाँ, हाफमैन्स कार्बेलामिन टेस्ट शो करेगा। हाँ ये देखिए, तो यहां मैं इमीडिएटली आइसोसाइनाइड बना दूंगा। ये आंसर होगा पैराटोलुडीन से बनने वाला प्रोडक्ट। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो कार्बेलामिन टेस्ट। जैसे आपसे सिंगल इंटीजर में अगर प्रॉब्लम पूछा जाए कि हम इनमें से कितने कंपाउंड्स को पॉजिटिव कार्बेलामिन टेस्ट की तरह बताएंगे कि ये पॉजिटिव कार्बेलामिन टेस्ट शो करते हैं या कार्बेलामिन टेस्ट शो करते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे एनिलीन है, ये देखिए, एन मिथाइल एनिलीन, इट मींस वन मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट ऑन नाइट्रोजन। एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये एन डाई मिथाइल एनिलीन है। 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन, इट मींस जो एनिलीन है उसमें बेंजीन रिंग के कार्बन नंबर 2 पर एंड कार्बन नंबर 4 पर ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन। और एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन, इसका मतलब अगेन बोथ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये एन मिथाइल और एन इथाइल। ये देखिए, अब आपको यहां ये चेक करना है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कहां हैं। तो देखिए, जो एनिलीन है ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है। एन डाई मिथाइल एनिलीन टर्शरी एरोमेटिक अमीन है। 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। और एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन टर्शरी एरोमेटिक अमीन है। तो इसका मतलब फर्स्ट ये पॉजिटिव कार्बेलामिन टेस्ट शो करेगा, कार्बेलामिन टेस्ट इसका मतलब बताएगा ये। उसके बाद फोर्थ बताएगा। ओनली 2 आंसर्स, ये 2 आंसर ही यहां पर सही होंगे, तो आपका आंसर होगा 2, ये आंसर है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रिएक्शन लिखा है, रीमर टाइमन। या तो हाफमैन्स कार्बेलामिन या हेलो फॉर्म टेस्ट या रीमर टाइमन रिएक्शन, इनमें से श्योर है कि आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही। ओके, तो रीमर टाइमन रिएक्शन आरटीआर के नाम से भी फेमस है। इसमें हम जो फिनॉल्स होते हैं उनकी ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, सीएचओ ग्रुप को, इसलिए इसको फॉर्माइलेशन टेक्निक बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक एल्कली जैसे केवेच या एनएच। इंटरमीडिएट, यहां पर भी डाइक्लोरोकार्बिन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मुझे फिनॉल मिलता है और उसको क्लोरोफॉर्म प्लस केवेच के साथ रिएक्ट कराने के लिए एग्जामिनर बोलता है, तो हमको हमेशा जो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों अगर वेकेंट हैं तो किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे सीएचओ ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना है। ये देखिए, सैलिसल्डिहाइड बन गया। अच्छा, सेकेंड स्टेप मैंने इसमें एसिडिफिकेशन लिखा है, क्योंकि ये जो फिनॉल यहां पर बनता है ये फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में बनता है, और एसिडिफिकेशन करने पर हमको वापस फिनॉल मिलता है, तो इट्स कॉमन नेम इज सैलिसल्डिहाइड। इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। लेकिन अगर कोई भी एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, एनी ऑफ ऑर्थो ऑक्यूपाइड, देन पैरा विल बी मेजर। जैसे आप इसको देखिए, यहां ये खाली है लेकिन यहां OCH3 ग्रुप ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हमको यहां CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। ये देखिए, और प्लस इसके साथ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे 3NaCl एंड प्लस 2H2O। ऐसे यहां पर भी
हम 3KCl और +2H2O को मेंशन करेंगे। ये मैंने लिखा है एबनॉर्मल आरटीआर। एबनॉर्मल का मतलब है कि अगर मैं फिनॉल को पायरीन के साथ रिएक्ट कराता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 4 मोल्स ऑफ KH और NaOH यूज करते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। इससे हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिस टाइम इंट्रोड्यूस होगा, तो इसलिए इसका नाम है एबनॉर्मल आरटीआर। ये सैलिसिलिक एसिड है। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? हाँ बच्चों, इसका एक बार मैकेनिज्म जरूर देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जहां से भी तुमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे जब मैं एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल को ले रहा हूं, तो हम फिनॉल के एसिडिक नेचर को डिस्कस करके आए हैं, ये हमेशा फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं। तो देखिए फिनॉक्साइड आयन प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में। नाउ अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां आते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑर्थो पोजीशन पे आता है, तो देखिए यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो CCl2 है वो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इट विल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन, तो ये ऑर्थो अटैक है। और इससे जो CCl2 है वो ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट हो गया है, लेकिन इससे बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, सेम कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में एलिमिनेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, तो देखिए ये CCl2 ग्रुप इस प्रोटॉन को पिक कर लेता है ये, और फिनॉक्साइड आयन रिकवर हो गया। नाउ अब जो 2 मोर एल्कोहलिक एल्कली हैं वो यहां पर रिएक्ट करते हैं, और देखिए यहां KCl एलिमिनेट हो जाएगा, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस कार्बन पर इंट्रोड्यूस हो गए, जिसमें से हम वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद हमको ये फिनॉक्साइड आयन मिल गया है सैलिसल्डिहाइड का। लेकिन अब मुझे एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो जो H+ अब एसिडिफिकेशन से आ रहा है, इट विल गोज ऑन दिस फिनॉक्साइड आयन। ये इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आपको एग्जामिनर ड्यूटेरियम देगा तो यहां पर तुमको OD बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिए इसलिए जो O के ऊपर H आ रहा है वो एसिडिफिकेशन से आ रहा है, और ये जो CHO ग्रुप में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है वो KOH या NaOH से आ रहा है, ये सैलिसल्डिहाइड है। तो हमारा जो ये चैप्टर है स्टूडेंट, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, इसमें मैंने आपको क्विक पॉइंट्स को रिवाइज करा दिया है, जितना मेरे लिए पॉसिबल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो हमने कवर किया थ्रू प्रॉब्लम्स। हुंस-डिकर रिएक्शन हमने यहां पे डिस्कस किया, फिंकलिस्टीन, हमने विलियमसन्स रिएक्शन को डिस्कस किया, अभी हमने हेलोफॉर्म टेस्ट, हाफमैन्स कार्बेलामीन रिएक्शन एंड रीमर-टाइमन रिएक्शन। होप ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत यहां पर हेल्प करेंगे आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन चैप्टर को रिवाइज करने में, और अगर इससे रिलेटेड तुमको प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो तुम डेफिनेटली उसको हिट कर पाओगे, ऐसा मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अब जो प्रॉब्लम्स तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे उनको तुम प्रैक्टिस करना, मुझे लगता है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तुमसे बन जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा अब लेक्चर है वो अल्कोहल्स एंड ईथर्स के ऊपर जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए और हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे।